नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि घर के मुख्य द्वार के संबंध में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, किसी भी घर में वहाँ के मुख्य द्वार का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि परिवार की आर्थिक हालत, खुशहाली और सुख समृद्धि बहुत हद तक घर के मुख्य द्वार पर आधारित होती है। इसके साथ ही इस द्वार से घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी होता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति के लिए मुख्य द्वार का सही होना बहुत जरूरी है। वास्तु के अनुसार अगर घर का मुख्य द्वार सही स्थिति और सही वास्तु सिद्धांतों के अनुसार बना होता है तो इससे घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है और ऐसे घर में सुख समृद्धि और संपन्नता आती है। और यह द्वार घर में निवास करने वाले सदस्यों के लिए खुशियों को भी आमंत्रित करता है। लेकिन दोस्तों, अगर इस द्वार की अनदेखी की जाए, यानी कि इस द्वार को वास्तु के सिद्धांतों अनुसार ना बनाया जाए, तो इसके कारण घर के स्वामी और सदस्यों को कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण दोस्तों, परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली बहुत हद तक घर के मुख्य द्वार पर आधारित होती है। वास्तु के अनुसार बहुत सी बातें या नियम ऐसे होते हैं जो किसी भी घर के मुख्य द्वार के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार हमें मुख्य द्वार के संबंध में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर का मुख्य द्वार हमेशा आयताकार होना चाहिए। यह कभी भी तिकोना, गोलाकार, वर्गाकार या बहुभुजा की आकृति वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे दरवाजों को वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर के मेन गेट को खोलते ही सामने सीढ़ी भी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह भी वास्तु दोष का एक बड़ा कारण होती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई नया घर बनाएं तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि मुख्य द्वार को खोलते ही सामने सीढ़ी कभी नजर ना आए। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर में मुख्य द्वार के सामने पहले से ही कोई सीढ़ी बनी हुई है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप मुख्य द्वार के अंदर की तरफ पर्दा लगा दें, ताकि मुख्य द्वार से सीढ़ी नजर ना आए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर का मुख्य द्वार हमेशा दो पल्लों वाला होना चाहिए, क्योंकि इसके संबंध में ऐसा माना जाता है कि जिस घर का मुख्य द्वार दो पल्लों वाला होता है, ऐसे घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। इसलिए दोस्तों, घर का मुख्य द्वार हमेशा दो पल्लों वाला होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप इस बात का ध्यान भी हमेशा रखें कि घर का मुख्य द्वार घर के अंदर बने द्वारों की तुलना में थोड़ा बड़ा और ऊंचा भी होना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर के किसी भी दरवाजे को जमीन पर रगड़ खाकर भी कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि एक तो इससे घर के सदस्यों को चमड़ी रोग होने की संभावना होती है, दूसरा इनके कारण घर के सदस्यों को आर्थिक मसलों में भी संघर्ष करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, घर के सभी दरवाजे जमीन से थोड़े ऊपर ही होने चाहिए, ताकि वो खोलते या बंद करते समय जमीन से रगड़ खाकर ना खुलें। वास्तु के मुताबिक दरवाजों का आसानी से खुलना और बंद होना ही शुभ होता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर का मुख्य द्वार कभी बाहर की तरफ खुलने वाला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर की तरफ खुलने वाला द्वार ऊर्जा को घर से दूर धकेलता है, जिसका बुरा प्रभाव घर में रहने वाले लोगों की सेहत और उनकी आमदन पर पड़ता है। ऐसे घर में धन टिकने में भी परेशानियां आती हैं। इसलिए दोस्तों, बाहर की तरफ खुलने वाले द्वार को वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इसके उल्ट दोस्तों, घर के अंदर की तरफ खुलने वाला दरवाजा घर में आने वाली ऊर्जा और मेहमानों के लिए स्वागत का प्रतीक होता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई नया घर या भवन बनवाएं तो इनके दरवाजे हमेशा अंदर की तरफ खुलते हुए ही लगवाएं। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर में ऐसा मुख्य द्वार कभी नहीं लगाना चाहिए जिसमें कांच या आईना लगा हो, क्योंकि ऐसे दरवाजों के कारण घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा आईने से टकराकर वापस लौट जाती है, जिसका घर के सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों, घर का मुख्य द्वार ऐसा भी कभी नहीं लगाना चाहिए जिसमें कांच या आईना लगा हो। दोस्तों, जब आप नए घर का निर्माण करें तो आप मुख्य द्वार के लिए कभी भी पुराने चौखट या पुराने दरवाजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वास्तु के अनुसार पुराने चौखट और पुराने दरवाजों को नए घर में लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस बात का ध्यान भी हमेशा रखें कि घर का मुख्य द्वार और इसकी चौखट कभी भी लोहे या स्टील की नहीं बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार यह चीज़ें हमेशा लकड़ी की बनी हुई ही शुभ मानी जाती हैं।
वास्तु के अनुसार दोस्तों घर के आगे से या मुख्य द्वार के आसपास से कोई बेल घर के ऊपर चढ़ रही हो तो यह भी शुभ नहीं मानी जाती। वास्तु के मुताबिक इसके कारण विरोधियों और शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति की उन्नति में बाधा आती है और उसे हर काम में बार बार असफलता मिलती है। इसके साथ ही इस बेल के कारण घर में सकारात्मक ऊर्जा, हवा और सूर्य की रोशनी भी कम आती है। इसलिए दोस्तों आपको घर के आगे या मुख्य द्वार के आसपास ऐसी कोई बेल नहीं लगानी चाहिए जो सहारे से दीवार के ऊपर की तरफ चढ़ती हो। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर के मेन गेट के बाहर एक नेम प्लेट जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि वास्तु के मुताबिक यह नेम प्लेट घर में धन, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को आमंत्रित करती है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि यह नेम प्लेट हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, यानी कि इस पर कभी भी धूल मिट्टी नहीं जमनी चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर का मुख्य द्वार या कोई अन्य द्वार बंद गली में भी कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से उस घर के लोगों की किस्मत भी बंद हो जाती है और ऐसे घर में धीरे धीरे निर्धनता आ जाती है। इसके साथ ही बंद गली में इकट्ठी हुई नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर के सदस्यों के शरीर में रोगों से मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे उन्हें कई प्रकार की बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप कोई नया घर या मकान खरीदें तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि घर का मुख्य द्वार या कोई अन्य द्वार बंद गली में भी कभी नहीं खोलना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर दहलीज जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि दहलीज पुरातन समय से ही हमारे संस्कार और जीवन शैली का प्रमुख अंग रही है। इसको घर के मुख्य द्वार पर बनाने के संबंध में ऐसा माना जाता है कि इससे घर में निवास करने वाले सदस्यों में शुभ और उत्तम संस्कार उत्पन्न होते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जिस घर में दहलीज ना हो, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और ऐसे घर के लोग संस्कारहीन भी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर दहलीज जरूर बनानी चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर में ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं लगाना चाहिए जो अपने आप खुलता या बंद हो जाता हो, क्योंकि ऐसे दरवाजों को पैदायक या पै प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप पै मुक्त रहना चाहते हो तो आपको ऐसे किसी भी दरवाजे को घर में नहीं लगाना चाहिए जो अपने आप खुलता या बंद हो जाता हो। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर के मेन गेट के आसपास शाम के समय अंधेरा भी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह भी वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। यह घर में रोग, निर्धनता और नकारात्मकता लाता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों की उन्नति नहीं होती और कई बार उन्हें समाज में अपमानित भी होना पड़ता है। इसलिए दोस्तों घर में सुख, समृद्धि, खुशहाली और उन्नति के लिए मुख्य द्वार पर हमेशा अच्छी रोशनी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। दोस्तों घर के मुख्य द्वार के आसपास कांटेदार पौधे भी कभी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे परिवार के सदस्यों में मतभेद बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे घर में तनाव और झगड़े होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों मेन गेट के पास कूड़ादान भी कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब मेन गेट से घर में प्रवेश करने वाली हवा और ऊर्जा इस कूड़े से होकर घर में प्रवेश करेगी तो इससे घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जिससे घर के सदस्यों को कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों ना तो मेन गेट के पास कभी कांटेदार पौधे लगाने चाहिए और ना ही कूड़ेदान को कभी मेन गेट के पास रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर में एक सीध में 3 या 3 से अधिक दरवाजे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह भी अशुभ माने जाते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसे द्वार घर की खुशियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए दोस्तों घर में एक सीध में 3 या 3 से अधिक दरवाजे भी कभी नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों अगर घर का मुख्य द्वार या कोई अन्य द्वार कहीं से टूटा हो या टूट रहा हो तो उसे तुरंत ही ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे दरवाजों के कारण भी घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे दरवाजों के कारण घर के सदस्यों को कठिन परिस्थितियों और सम्मान में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इससे घर की खूबसूरती भी खराब होती है। इसलिए दोस्तों अगर घर का मुख्य द्वार या कोई अन्य द्वार कहीं से टूट रहा हो या टूटा हुआ हो तो इसकी मरम्मत तुरंत ही करवा लेनी चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर के मुख्य द्वार के बाहर अपने किसी गुरु या किसी अन्य देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर भी कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार किसी भी मूर्ति या तस्वीर को घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाना उचित नहीं माना जाता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर के किसी भी दरवाजे को खोलते या बंद करते समय
किसी भी प्रकार की ककर्ष या चमराहट की आवाज़ भी कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दरवाजों को खोलते या बंद करते समय आने वाली यह आवाज़ें अत्यंत अशुभ और अनिष्टकारी मानी जाती हैं। इन आवाज़ों के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है, जिसके कारण घर में अचानक अप्रिय घटनाओं के होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी दरवाजे को खोलते या बंद करते समय कोई भी आवाज़ ना आए, तो आप समय समय पर दरवाज़ों के कब्जों में तेल डालते रहें। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर किसी दरवाजे से आवाज़ आ रही हो तो आपको उस दरवाजे की तुरंत ही मरम्मत करवा लेनी चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।